सीधे लिए चलते हैं वॉर जोन हमारे सहयोगी आशीष सिंह के पास, वहां तस्वीरें और जानकारी। ओवर टू यू आशीष। ओके ओके, टेक शेल्टर। बैठ जाओ। सभी लोगों को जैसे ये सायरन बजता है ओके अंदर। ओके एक बार फिर से सायरन बज गए हैं, यानी कि टेल अवीव पर एक बार फिर से अटैक हुआ है। 10 मिनट ही हुए थे इससे पहले जब रॉकेट्स दागे गए थे, और एक बार फिर ओके सायरन ऑफ हो गया। काफ़ी भयानक सिचुएशन हो जाती है कभी कभी जब ऐसे बैक टू बैक ये धमाके की आवाज़ आपने सुनी। सुना आपने धमाकों की आवाज़। काफ़ी मुश्किल सिचुएशन तब हो जाती है जब 10-15 मिनट के अंदर में ऐसे बैक टू बैक सायरन बज जाए। हम जस्ट रिपोर्ट करने के लिए नीचे ही आए थे। इनफैक्ट कैमरामैन हमारा वो मोनोपॉड दिखाएंगे जिस पर हम रेडी थे लाइव करने के लिए, लेकिन एक बार फिर से दूसरी सायरन बज गई और हमें मिसाइल्स दिखाई दी। लगातार इस तरह से हमास की तरफ से रॉकेट्स टेल अवीव पे दागे जा रहे हैं, और मैं इस बात को विशेष तौर पर हाईलाइट करना चाहूँगा कि टेल अवीव जनरली लगातार सायरन और रॉकेट अटैक्स के लाइन ऑफ फायर में नहीं रहता था, लेकिन पिछले 5 दिनों से आज 5वां दिन है जब लगातार टेल अवीव पर लगभग इसी समय सायरन बजते हैं और लोगों में दहशत देखिए आप। मेरे कैमरामैन मान दिखाएंगे आपको, क्योंकि अगर बैक टू बैक 10-15 मिनट के अंदर में 2 ऐसे रॉकेट अटैक्स हो जाए तो जाहिर सी बात है कि पहले वाले अटैक से आपको संभलने का समय मिला ही नहीं था। आप बंकर से बाहर आए ही नहीं थे। आपने जो शेल्टर लिया आपने आप छुप गए, उससे बाहर नहीं आ पाए, और तब तक दूसरा सैल्वो आ जाता है। ये हमास जाहिर सी बात है कि इजराइल को ललकार रहा है, और ये दिखाने की पूरी दुनिया को कोशिश कर रहा है कि भले ही इजरायली फोर्सेस बहुत ज़्यादा बमबारी कर रही हैं, लेकिन उनके पास अब भी असला बारूद बरकरार है। और क्योंकि उनके पास जो बारगेन चिप है वो है लगभग 200 बंधक, जो कि इजरायली ज़मीन से 7 तारीख को हमास के आतंकियों ने कैप्चर किया था। और एक बार फिर से जब रॉकेट्स दागे जा रहे हैं, ये साफ साफ संदेश है, ये इजराइल को चुनौती है। ये इजराइल को मैं तो ये कहूँगा कि यह चिढ़ाने तक वाली बात है कि जहाँ पर इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, इतनी ज़्यादा फोर्सेस, टैंक्स, आर्टिलरी गन्स, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स, ये सब कुछ डिप्लॉयड है, वहाँ पर इस तरह से रॉकेट्स दाग के, वो भी टेल अवीव में, ये साफ साफ संदेश है हमास की तरफ से। और अब देखिए सोल्जर्स भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस के बंकर से बाहर आ गए, और अब ट्रैफिक भी थोड़ा सा नॉर्मल होता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा भयानक सिचुएशन इसलिए होती है क्योंकि कुछ ही सेकंड्स मिलते हैं आपको, और कई बार 95% तक रॉकेट्स इस तरह के न्यूट्रलाइज कर लिए जाते हैं, लेकिन कई बार वो बस 1 या 2 या 3 रॉकेट ही गिरना काफ़ी होता है। जब किसी इमारत पर गिरे तो बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है। ओवर टू यू। बिल्कुल आशीष, ये सिचुएशन दिखाई दे रही है जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन करी है, आसान नहीं है रिपोर्टिंग करना भी। आप और मान लगातार हमें तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लाइव आप पैच हैं, और ऐसी कंडीशन में जैसे ही सायरन बजता है शेल्टर की तलाश बहुत अहम हो जाता है। लेकिन जिस तरीके का आप जिक्र कर रहे हैं कि ये चिढ़ाने जैसी कंडीशन है, टेल अवीव को जितना सेफ, सिक्योर, प्रोटेक्टेड, हाईटेक तरीके से छिपा करके रखा गया है, वहां लगातार आज की रात भी इस तरीके के अगर रॉकेट दागने की कोशिश ही की जा रही है, इसे लेकर के वहां पर आगे कैसे रिटेलिएट किया जाएगा या फिर इसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, अगला स्टेप क्या हो सकता है? आशीष, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आशीष, आप तक आवाज पहुंच रही है?
तो देखिए हमारे देखिए डिफेंस जब रॉकेट्स जी। अगर कोई भी आतंकी संगठन दागे तो फिर जाहिर सी बात है कि उसे जड़ से जब तक वो लॉन्च पैड्स हैं जो कि गाज़ा पट्टी है उसे जब तक पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं कर दिया जाएगा तब तक इसका कोई भी सोल्यूशन मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। जहाँ पर जी तो जब तक मैं कह रहा था कि वो रॉकेट जहाँ से दागे जा रहे हैं गाज़ा पट्टी से समंदर की तरफ से भी कई बार हमास के आतंकी वो रॉकेट्स दागते हैं, जब तक वो नहीं किया जाएगा तब तक इस तरह के रॉकेट्स आते रहेंगे। मैं आपको बताऊं देखिए ये जो रॉकेट्स हैं ये अनगाइडेड रॉकेट्स हैं, ये कोई बहुत ही प्रिसीशन वाले रॉकेट्स नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट के साथ किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे किसी एक स्पेसिफिक गाड़ी या स्पेसिफिक बिल्डिंग पर उसे निशाना लगाकर रिलीज़ किया जाए और वो वहाँ पर इम्पैक्ट करे। ये अनगाइडेड है, यानी कि आप सैल्वो छोड़ दीजिए, एक वेव सी छोड़ दीजिए रॉकेट्स की 5 से 7 अलग अलग या फिर 10 कभी कभार 20-25 भी होती है। 7 को तो हमने 3000 से ज़्यादा देखी थी 7 अक्टूबर को। तो ये अनगाइडेड रॉकेट्स होते हैं और इसीलिए इसे लॉन्च करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा तकनीक या फिर बहुत ज़्यादा साजो सामान या फिर बहुत ट्रेंड लोगों की ज़रूरत आपको होती नहीं है। हिजबुल्लाह के पास जो रॉकेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रिसिशन वाले रॉकेट्स हैं और लगभग 1.25 से 1.5 लाख रॉकेट्स हैं उनके पास में। तो हमास बेसिकली केवल चैलेंज करने वाली बात है, केवल चिढ़ाने वाली बात है इजरायली डिफेंस फोर्सेस को, और जब तक उनके लॉन्च पैड्स को पूरी तरह से नेस्तनाबूद नहीं किया जाएगा, जो एग्जैक्टली इजरायली प्राइम मिनिस्टर इजरायली सरकार है वो कह रही है कि गाज़ा पट्टी को इसीलिए पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं किया जाएगा तब तक रॉकेट्स इस तरह से आते रहेंगे। मैं आपको बताऊं, इनफैक्ट मैं दर्शकों को एक थोड़ा सा अंदाज़ा भी देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, मेरे ऊपर देखिए, मेरे दाईं तरफ, मेरे सामने और मेरे बाईं तरफ ये देखिए 25 से 35 मंजिला अलग अलग इमारतें हैं। इमेजिन कीजिए इसमें से किसी एक पर आकर रॉकेट लग जाए तो कितनी बड़ी त्रासदी होगी। वो भले ही अनगाइडेड रॉकेट हैं, वो भले ही कोई बहुत प्रिसिशन वाले रॉकेट नहीं है, लेकिन आके अगर यहाँ फट जाए तो फिर जाहिर सी बात है कि कई रूम्स को, ऑफिसेस को, होटल से यहाँ पर उन सभी को बहुत ज़्यादा क्षति होगी और जो लोग नीचे इसके खड़े होंगे। इसीलिए जब लाइव की शुरुआत हुई, रॉकेट दागे गए थे, मुझे इन बिल्डिंग्स के नीचे जो एक बेसमेंट एरिया है उस तरफ भाग कर जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर अगर लगेगा तो आप मान के चलिए कि रॉकेट्स के इम्पैक्ट से जो जान माल का नुकसान होगा वो तो अपनी जगह, उसके इम्पैक्ट से जो एक चेन रिएक्शन शुरू होगा, बड़े बड़े कांच के शीशे जो नीचे टुकड़े गिरेंगे या फिर इमारत का कुछ मलबा नीचे गिरेगा, उससे भी बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हो सकता है। और यही वजह है कि इस तरह से अनगाइडेड रॉकेट्स भले ही हमास के पास है लेकिन वो क्षति ज़रूर पहुंचाते हैं, जिसकी रिपोर्ट भी हमने दर्शकों को दिखाई है, चाहे एश्किलोन हो, एशडोद हो। और ये बात सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग है, टेल अवीव पर जनरली रोज़ आप नहीं देखते थे 7 अक्टूबर के बाद में, लेकिन पिछले 5 दिनों से ये रोज़ का अटैक हो गया। और इनफैक्ट पिछले 2 दिनों से मैं दर्शकों को कंफर्म कर सकता हूँ अपने खुद के अनुभव से, जिसे आज 2 बैक टू बैक अटैक्स हुए 10-15 मिनट के गैप में, कल भी शायद 15 से 20 मिनट का गैप ज़्यादा से ज़्यादा होगा, 2 बैक टू बैक रॉकेट अटैक्स हुए। बिल्कुल आशीष, इसी बीच पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है, किस तरीके की इन्वॉल्वमेंट है? सॉरी, आप अपना प्रश्न दोहराएंगे? आशीष, पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है, पॉलिटिकल लोग वहां पर किस तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं? देखिए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट प्राइमरीली अब पूरा फोकस है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के विजिट को लेकर। आज जर्मनी के जो चांसलर है ओलाफ स्कोल्स, वो यहाँ पर आए थे या टेल अवीव में, और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं, किसी भी दिन, स्पेसिफिकली हो सकता है कल आए, हो सकता है 2 दिन बाद आए। वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट ग्लोबल पॉलिटिकल लेवल पर चल रहा है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा कि अमेरिका के विदेश मंत्री सेक्रेटरी ब्लिंकन यहाँ पर आए तो 4-5 दिनों के गैप के अंदर 2 बार। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन यहाँ पर
ऊपर आए। और ये सब कुछ होने के बाद में अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद आ रहे हैं, तो ये ग्लोबल लेवल पर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं, यही चीज़ है जिसने जो ग्राउंड इन्वेजन है, जो ग्राउंड ऑपरेशन है इजरायली आर्मी का, उसे डिले किया हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा बहुत सारी और पेचीदगियाँ भी हैं। हमास की सुरंगें सबसे बड़ी पेचीदगियों में से एक है। कोलैटरल डैमेज इजरायली डिफेंस फोर्सेस को, भले ही कितने भी टैंक्स हो आपके पास, भले ही कितने भी आर्टिलरी गन्स और इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स हो, ये सब कुछ आप लेके जाएंगे जब गाजा पट्टी की तरफ, तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और इसी वजह चाहे से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हो, चाहे ह्यूमन शील्ड हो, ये तमाम पेचीदगी वहां पर मौजूद है। आप बातचीत करिए वहां पर लोगों के साथ। हमारे सहयोगी आशीष की ये स्पेशल लाइव ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे, किस तरीके से सायरन बजने के बाद लोग शेल्टर ढूंढ रहे हैं और लगातार सायरन काफी कम वक्त के अंतराल पर बजते देखा जा रहा है। वॉर जोन से बहुत बड़ी खबर आ रही है। तेल अवीव में लगातार 2 रॉकेट अटैक की खबर है। लगातार खतरे का सायरन बज रहा है। तेल अवीव समेत इजराइल के 6 शहरों में सायरन इस वक्त बज कर रहा है और ऐसी कंडीशन में लोग सायरन के बजते ही शेल्टर ढूंढ रहे हैं, सेफ जगहों की तलाश में खुद को सुरक्षित रख रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय वॉर जोन में ही मौजूद हैं, उनकी ये रिपोर्ट देखते हैं। एक बार फिर से तेल अवीव में एक बार फिर से खतरे का अलार्म बज रहा है। लगातार ये डेली हम देख रहे हैं इस तरह से खतरे का अलार्म रात में बज रहा है। और देखिए ये लोग भाग रहे हैं, लोग भागते हुए जा रहे हैं। मेरे पीछे आपको दिखाई पड़ेंगे वे लोग जो इस समय अलार्म के बजते ही देखिए भाग रहे हैं, यहाँ से बंकर की ओर भाग रहे हैं। और ये बड़ी बात ये है कि ये डेली हम ये खतरे का अलार्म सुन रहे हैं। ये देखिए यहाँ से तेज़ी से हमको भागना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए हम भागते हुए सब के सब तेज़ी के साथ में बंकरों की ओर जा रहे हैं। और जिस तरह से ये निशाना बनाया जा रहा है तेल अवीव को, यही सबसे अहम बात है कि एक के बाद दूसरा रॉकेट का जो सायरन, जो अटैक का सिग्नल है, वो यहाँ पर इस तेल अवीव में हमको दिखाई पड़ रहा है। देखिए अभी भी, और इसका सीधा सा मतलब है ये हमास जिस तरह से तेल अवीव को टारगेट कर रहा है, ये लड़ाई किस दिशा में खींच सकती है। देखिए ये भाग रहे हैं, ये हम दिखा रहे हैं भागते हुए एक के बाद दूसरे लोग। ये लड़ाई किस दिशा में खींच सकती है, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं हम। और गाज़ा में जो ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है, उस बीच में ये देखिए धमाका हुआ, ज़बरदस्त धमाका। ये ज़बरदस्त धमाका हुआ है और अभी तक धमाके हो रहे हैं। कितनी ज़बरदस्त ये स्ट्राइक यहाँ पर जो हमको देखने को मिल रही है। सारी गाड़ियाँ रुक गई हैं, ये देखिए सारी गाड़ियाँ रुक गई हैं। पूरा आवागमन जो है वो ठहर गया है। सड़कों पर भी हम देख रहे हैं, देखिए बसें, ये सब जो है एक जगह पर स्थिर हो गई हैं। ये जो स्ट्राइक अभी हुई है, एग्जैक्टली इसका ब्यौरा अभी तुरंत सामने नहीं आ पाया है, लेकिन मुद्दा यहाँ सबसे बड़ा ये है कि हमास, देखिए सब गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। अब लोग निकल रहे हैं कि हमास कतई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और बार बार तेल अवीव को निशाने पर लेना, वो भी तब जब जो बाइडेन का यहाँ पर आना तय है। उस स्थिति में ये इस तरह की गतिविधि ये बताती है कि किस तरह से इस पूरी लड़ाई को हमास नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए तैयार है। अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, तेल अवीव। वॉर जोन से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। गाजा के अस्पताल पर इजरायल का अटैक हुआ है। हमास ने अस्पताल पर हमले का दावा किया है और इस हमले में 200 लोगों के मौत का भी दावा सामने आ रहा है। हमास ने अस्पताल पर हमले का आरोप इजरायल पर लगाया है। जंग के बीच ये बड़ी खबर मिल रही है। हमास ने यह दावा किया है कि इस हमले में 200 लोगों की मौत हो गई जो कि अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल पर अटैक गाजा में इजरायल की ओर से ये आरोप हमास की ओर से लगाया गया है कि 200 लोगों की जान गई है इस अटैक में। तो एक तरफ गाजा पट्टी पर इजरायली फोर्सेस के आगे बढ़ने का सिलसिला
और इसी बीच हमास का दावा कि अस्पताल पर हमला और 200 लोगों की मौत हुई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।